हमारे नबी के नाम पे कोई अगर दंगा फसाद पैदा करना चाहता है और हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान से लड़ाना चाहता है, तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। रामगिरी महाराज ने हुजूर के सामने गुस्ताखी की, बकवास किया। मुंबई हाई कोर्ट में हमने जाके पिटीशन फाइल किया और रामगिरी महाराज के खिलाफ सबसे पहला ये हुआ कि उसे प्रवचन पे पाबंदी लगी। सोशल मीडिया से सारे वीडियो डिलीट हुए। मुसलमान भाई को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हिंदू को दुश्मन ना समझें और ना हिंदू भाई जो है ना वो मुसलमान को दुश्मन समझे। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई है। हिंदुस्तान में इस्लाम को नहीं खत्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म। हिंदुस्तान के संविधान में अब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, आर्टिकल 29 पढ़ेंगे, तो आप उस हिंदुस्तान के संविधान में आज़ादी रहेगा कि अभी पिछले हफ्ते जो है गुजरात में सोमनाथ में 3 मस्जिद, एक दरगाह, एक कब्रिस्तान में हमला हुआ। दिल्ली में जो है एक मस्जिद में जानबूझ के एक मूर्ति रखी जा रही है। ईदगाह या हिंदुस्तान में संविधान बनते कितना साल हुआ? 70 या 75 साल देश आज़ाद होके हुआ। कानून जो है ना 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1948 से सारे कानून और रूल्स लगे। मगर आप वो मस्जिद और वो दरगाह देखोगे सोमनाथ की, वो 400 साल 500 साल पुरानी है। इससे पहले मुगलों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, फिर अंग्रेजों की हुकूमत आई, आज कुछ कट्टरवादियों की हुकूमत। दुश्मन है मुसलमान को वो हिंदू नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को मार रही है और समाज में बता रही है कि हिंदुओं का कोई दुश्मन है तो वो मुसलमान। हमारी कौम को कलम चलाना सिखाते हैं, हम हथियार चलाना नहीं सिखाते। धर्म के टारगेट बनाया जा रहा है इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, मगर मैं आपको बता दूं इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इनके वजह से इसी मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा है। नुकसान इस वक्त संविधान को। आज मुसलमान निशाना बना है, कल दलित समुदाय निशाना बनेगा, फिर क्रिश्चियन समुदाय निशाना बनेगा। ये धीरे धीरे जो है ना सारे समुदाय को ये लोग निशाना। मुंबई हाई कोर्ट में भी अपील कर दी है इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर। इसके भाषणों पे जो इस्लाम विरोधी भाषण है, संविधान विरोधी भाषण है, ऐसे भाषणों पे कहीं ना कहीं मुंबई हाई कोर्ट एक्शन लेगा और बैन करेगा। किसी भी एमएलए ने, किसी भी एमपी ने एक एफआईआर तक किसी के ऊपर अगर करा हो तो वो ईमान वाला हो। इनको ये चीज मालूम रहना चाहिए कि ईमान अल्लाह उसके रसूल की इज्जत का नाम है। इनको ये चाहिए अगर ये ईमान के लिए काम नहीं कर सकते, इस्लाम के लिए नहीं काम कर सकते है ना, तो अपना जो कब्रिस्तान है ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बना ले। मैं गुलजार शेख, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत लाइव। इस वक्त मैं हूँ मौजूद मुंबई के एक हाईवे पे, और इस वक्त मेरे सामने अभी जो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे काफ़ी सुर्खियों में है यूसुफ अंसारी, जो मुस्लिम समुदाय के लिए, अगर मैं कहना चाहूँगा किसी धर्म के ऊपर जिससे उस धर्म के लोगों के दिल को ठेस पहुँचा जा रहा है, उसके लिए एक यूसुफ अंसारी नाम के गोवंडी से खड़े होते हैं और ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कहते हैं वो कि मैं मेरे कौम के हक़ के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो पैगंबर है, जिसको हम फ़ॉलो करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिस पे हमारी पूरी जान और हमारे सब कुर्बान है, उनके लिए ये आवाज़ उठा रहे। और इस वक़्त मैं उनके साथ बैठा हूँ और मैं उनसे कुछ बात भी करना चाहूँगा कि वो ये जो आवाज़ उठा रहे, ये इनका मुद्दा क्या है? ये कोर्ट में जा रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन में ये जो निवेदन पत्र दिया जा रहा है, तो ये क्या करना चाहते हैं और इनका आगे का जो स्टेप उठाना चाहते हैं, ये किस चीज़ के लिए और किस इंसान के लिए करना चाहते हैं। तो इस वक़्त मेरे साथ यूसुफ अंसारी है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि हमारा रब्बुल आलमीन है, तो हमारे जो नबी है वो रहमतुल आलमीन है, वो सारी कायनात के लिए रहमत है। और ये वाज़ेह है कि हमारे नबी के नाम पे कोई अगर दंगा फसाद पैदा करना चाहता है और हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान से लड़ाना चाहता है, तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। और जितनी भी हमने लड़ाई लड़ी है वो संविधान के दायरे में रहते हुए लड़ी है और आगे भी हम संविधान के दायरे में रहते हुए लड़ेंगे। दूसरा मसला ये है कि एक ऐसा निशाना बना जा रहा है मुस्लिम समुदाय को कि कोई तुम्हारा इस वक्त दुश्मन है तो वो मुसलमान है। जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या, ऐसी सारी चीज़ें का नाम आगे रखिए मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को ही आतंकवादी बोला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम सरकारी और कानूनन कार्रवाई करते हैं और अल्लाह उसका रसूल गवाह है कि हमें कई काम में कार्रवाई मिली, कामयाबी मिली। क्योंकि वसीम रिजवी ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए गलत किताब लिखी थी जिसमें हर पेज में हर लाइन में गुस्ताखी थी, तो उस किताब को हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके बैंड कराया, कोर्ट ने हमारा सपोर्ट किया और वो कोर्ट के ज़रिए किताब बैंड हुई। रामगिरी महाराज ने हुजूर के सामने गुस्ताखी की, बकवास किया। मुंबई हाई कोर्ट में हमने जाके पिटीशन फाइल किया और रामगिरी महाराज के खिलाफ सबसे पहला ये हुआ कि उसे प्रवचन पे पाबंदी लगी। सोशल मीडिया से सारे वीडियो डिलीट हुए। दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है मैं नीतीश रुकना चाहूँगा, मतलब आपने आगे एक-एक कदम उठाए, अपनी आवाज़ बुलंद की है, कहीं न कहीं उसमें आपको कामयाबी मिल। जहाँ-जहाँ हम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए या हाई कोर्ट गए या क्रिमिनल कोर्ट गए, इन सारे कोर्ट से हमको कामयाबी मिली। दूसरा मसला जो है हमारे मुसलमान भाई को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हिंदू को दुश्मन ना समझें
और ना हिंदू भाई जो है ना वो मुसलमान को दुश्मन समझे। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई है, जिसमें मुसलमान को जो निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमान के दिलों में डर डाला जा रहा है। देखो मुसलमान को आज से नहीं मारा जा रहा था, जब से देश आज़ाद हुआ, ये हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई है। पर अब जो लड़ाई है ना, ये जानबूझ के सोशल मीडिया पे डाली जा रही है, ताकि एक दाढ़ी रखने वाले मुसलमान को, एक टोपी पहनने वाले मुसलमान को, एक बुर्का पहनने वाली बच्ची को डर बैठे कि मैं अकेली कहीं सफ़र कर रही हूँ या मैं अकेला कहीं सफ़र कर रहा हूँ तो कोई मुझे मारेगा। मगर ऐसे हमारे संविधान में नहीं है, संविधान में हमारी आज़ादी थी और आज़ादी है। दूसरा मसला, हिंदुस्तान में इस्लाम को नहीं खत्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारे क्यों देश ऐसा लग रहा है आपको कि संविधान को खत्म किया? सर हिंदुस्तान के संविधान में अब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, आर्टिकल 29 पढ़ेंगे, तो आप उस हिंदुस्तान के संविधान में आज़ादी है। आप किसी से शादी कर सकते हैं, आप कहीं पे घर ले सकते हैं, आप दाढ़ी रख सकते हैं, आप अपनी धार्मिक स्थल बना सकते हैं। मगर जिस तरह मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, आपने देखा रहेगा कि अभी पिछले हफ्ते जो है गुजरात में सोमनाथ में 3 मस्जिद, 1 दरगाह, 1 कब्रिस्तान में हमला हुआ। दिल्ली में जो है एक मस्जिद में जानबूझ के एक मूर्ति रखी जा रही है ईदगाह के पास। जैसा आपने गुजरात का जो मुद्दा बताया वो तो सुर्खियों में भी देखा गया कि वो अनधिकृत जगह के ऊपर था। उसी चीज़ के लिए कि और उसके कई पेपर्स वगैरह भी सामने आए। सर ऐसा मसला है, हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत बन के या हिंदुस्तान में संविधान बन के अभी कितना साल हुआ? 70 या 75 साल देश आज़ाद होके हुआ। कानून जो है ना 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1948 से सारे कानून और रूल्स लगे। मगर आप वो मस्जिद और वो दरगाह आप देखोगे सोमनाथ की, वो 400 साल, 500 साल पुरानी है। समझे आप? आज इससे पहले मुगलों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, आज कुछ कट्टरवादियों की हुकूमत है और आगे भी हुकूमतें बदलेगी। ये जानबूझ के समुदाय से दुश्मनी निकाल रहे हैं और ये दुश्मनी हिंदू समाज नहीं निकाल रहा। मैं आपको एक चीज़ को वाज़ेह कर दूँ, ये दुश्मनी कोई हिंदू समाज नहीं निकाल रहा। मैं खुद रात-दिन हिंदुओं के बीच में उठा-बैठा हूँ। अभी रमज़ान शरीफ में मैंने राशन बाँटा, तो वाशी की मार्केट से मैंने एक हिंदू समुदाय से राशन लिया और मुसलमान में बाँटा। आज भी मेरे रेलवे की जो टिकट निकालता है, वो मेरा दोस्त हिंदू है। आपका जो दुश्मन है मुसलमान का, वो हिंदू नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को मार रही है और समाज में ये बता रही है कि हिंदुओं का कोई दुश्मन है तो वो मुसलमान है। तो ये हिंदू-मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें 2 धर्म वालों को लड़ाया जा रहा है सर। ये भी माना जा रहा है कि यूसुफ अंसारी कई दिनों से मुंबई में नहीं है, गोवंडी से बाहर है, तो कई हद तक ये बात दुरुस्त है। ये ऐसा मसला है सर, जैसा ही मैं नीतेश राणे की डिटेल निकालने निकला, तो सब पुलिस ऐसी नहीं है हमारी मुंबई की, महाराष्ट्र की, कुछ पुलिस ऐसी है, जिन्होंने ये भय पैदा करा, ये माहौल पैदा करा कि किसी भी तरह इसको जाके टॉर्चर किया जाए, इसको तकलीफ दिया जाए ताकि ये सरकारी कार्रवाई ना कर सके। उनको पता है हमने ये देखिए अब मेरे पास ये 2 पेन है, हम हमारी कौम को कलम चलाना सिखाते हैं, हम हथियार चलाना नहीं सिखाते धर्म के नाम पे। अगर आज भी हमारी सारी कौम अगर मिल-जुल के कलम चलाए, आगे आके काम करे ना, तो कहीं न कहीं उन गुस्ताखियों पे फ़र्क पड़ेगा सर। ये अभी अगला कदम आपका क्या है? क्या एक्शन ले रहे हैं आप? रामगिरी महाराज के खिलाफ जो है मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है, उसके सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए, उसके प्रवचन पे भी, भाषण पे भी पाबंदी लगाई दी गई। प्लस नीतीश राणे जो है आगे ऐसा भड़काऊ भाषण ना दे, उसको भाषण पे पाबंदी लगाई जाए। उसको तो हम गिरफ्तार इस वक़्त सडनली करवा नहीं सकते, मगर महाराष्ट्र में इलेक्शन है और आगे ऐसे भाषण ना दे बोल के हमने मुंबई हाई कोर्ट से माँग की गई है कि वो सामाजिक नेता है, धार्मिक धर्म गुरु नहीं है वो। एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड होता है, रोटी कपड़ा मकान, गटर मीटर वाटर, वो उस पे बात करें, ना कि किसी समुदाय को निशाना बनाए। ये हमने कोर्ट में माँग करी मुंबई हाई कोर्ट में। तीसरा मसला है यति नरसिंहानंद स्वामी और जो उसके मानने वाले फॉलोवर हैं। माज़अल्लाह उसने बोला है कि अभी जो है ना रावण नहीं जलाना चाहिए दशहरे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला जलाना चाहिए। तो इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले माँग ये करेंगे। मुस्लिम समुदाय से मैंने सुना हूँ कि जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब है उनका तो कोई पुतला ही नहीं है। उनका तो कोई ऐसा चेहरा वगैरह ही नहीं है जो फिर वो किस चीज़ का जलाए। देखो सर, ये तो बात सही है कि हुज़ूर का जो है ना कोई तस्वीर ही नहीं है, पुतला तो बहुत दूर की बात है। मगर अगर कोई हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करता है, तो ईमान वाले मुसलमान है ना वो आगे आके काम करेंगे। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है, ये यार एफआईआर करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे भरोसा रख के अगर आप काम करोगे ना, तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये आने वाले जो चुनाव के लिए ये ऐसे जो जुमले पेश किए जा रहे हैं, जो शब्द का वापर किया जा रहा है, या ये पहले से होता है या फिर इलेक्शन को देखते हुए होता है? नहीं, नहीं, एक सोच ये हमारी कि भाई 2-3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो इसलिए बोला जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलेक्शन सिर्फ़ बहाना है। ये इलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। जिस मुल्क में भी अल्लाह उसके रसूल की तौहीन होए और मुसलमान खामोश बैठ जाए ना, तो ये बात आप समझ लेना मुसलमान के दिलों से ईमान निकल जाएगा।
और दूसरी अहम बात, अभी यति नरसिंहानंद स्वामी जिसने यूपी में घुसाखी करा, यूपी में इलेक्शन नहीं है। गुजरात में 3 मस्जिद, एक दरगाह, कब्रिस्तान शहीद किए गए, गुजरात में इलेक्शन नहीं है। दिल्ली में एक जबरदस्ती मस्जिद में मूर्ति रखी जा रही, दिल्ली में इलेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में एक मस्जिद शहीद करी जा रही, मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं है। और शिमला में मुसलमानों को खाली कराया जा रहा है, शिमला में इलेक्शन नहीं है। तो ये इलेक्शन का बहाना है, मगर ये टारगेट बनाया जा रहा है इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए। मगर मैं आपको बता दूँ, इस्लाम को नुकसान नहीं पहुँच रहा है। इनकी वजह से किसी मस्जिद में लोगों ने नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ा है, नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। नुकसान इस वक़्त संविधान को है। आज मुसलमान निशाना बना है, कल दलित समुदाय निशाना बनेगा, फिर क्रिश्चियन समुदाय निशाना बनेगा। ये धीरे-धीरे जो है ना सारे समुदाय को ये लोग निशाना बनेंगे। तो अभी ये मुंबई समेत आपने कहाँ-कहाँ इनके ऊपर कोर्ट में केस फाइल किया है? हमने जहाँ का मैं मेरे ऑफ़िस है गवंडी शिवाजी नगर में, हमने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ नितेश राणे के खिलाफ केस फाइल किया था। वहाँ से हमारी एफआईआर ट्रांसफ़र हुई थी डोंगरी पुलिस स्टेशन से, और डोंगरी पुलिस स्टेशन से अहमदनगर ट्रांसफ़र हुई थी। इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर देश के भाषणों पे, विरोधी भाषण जो इस्लाम विरोधी भाषण है, संविधान विरोधी भाषण है, ऐसे भाषणों पे कहीं न कहीं मुंबई हाई कोर्ट एक्शन लेगा और बैंड करेगा ज़रूर। जैसा अभी ये मुस्लिम समाज के लोगों ने जैसा अपने गोवंडी में से कुछ आपकी टीम के लोगों ने पीछे खड़े रह के नारे वगैरह किए थे, कुछ प्रोटेक्शन किए थे। इसके चलते कई बात ये हुई कि यूसुफ अंसारी ने जो आवाज़ उठाई उसके लिए मुस्लिम समाज के हर नौजवान अपने-अपने यहाँ से खड़े होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या ये आपको लगता है कि आपकी इस पे मतलब इतने पब्लिक खड़ा होना और इतना रोड पे प्रोटेस्ट करना, क्या ये सही है? जी, बिल्कुल सही है। देखो, संविधान भी पूरा अधिकार देता है अपनी हक की बात रखने का, और इस्लाम भी अधिकार देता है। लेकिन माज़अल्लाह शांत से होना चाहिए प्रोटेस्ट, वो देता है संविधान। देखिए, प्रोटेस्ट है ना हमेशा शांति से हुआ है। किसी मुसलमान ने कुछ ना पथराव किया, ना किसी ने कुछ किया। परसों हमने एक वीडियो बना के डाला था कि आप जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हो, उस मस्जिद के इमाम को पूछें, मस्जिद कमेटी को पूछें कि क्या करना है? हमें कलेक्टर के पास जाना है, हमें गवर्नर के पास जाना है, या हमें कमिश्नर के पास जाना है? ये आप मस्जिद कमेटी को पूछें। और इसका नतीजा आपने कल देखा, गवंडी में कई हमारे उलमा, जो हमारे सर के ताज है, उलमा की जूती भी अगर हमारे सर पे हम रखें तो हम कम है। ऐसे उलमा कराम ने गवंडी में बैठा और शांति से प्रोटेस्ट करा और एफआईआर करी। भले वो 0 एफआईआर है, मगर उलमाओं ने भी आगे बढ़कर इससे हिस्सा लिया और आगे आए। पहली बार बॉम्बे में 70 साल के अंदर उलमाए कराम ने गवंडी में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आए और एफआईआर कराए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, ये उलमा भी आज बाहर है। और ये कहीं न कहीं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कमेटी की वजह से हो रहा है। कहीं न कहीं ईमान वालों की वजह से हो रहा है, जिसके दिल में जितना ईमान होगा वो आगे आएगा। सोशल मीडिया पे क्लिप्स भी वायरल हुई थी कि आपके घर पे गोवंडी के जो सीनियर पीआई और पुलिस प्रशासन आ रहे थे। तो क्या आप पुलिस स्टेशन में गए या नहीं सर, पुलिस स्टेशन में जाने की वजह है ही नहीं, क्योंकि सीनियर इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो सीनियर इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप वीडियो बना के वायरल करो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप बनाइए। बोला सर आप बनाइए, उसके बाद मैं वायरल करता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको बोला नीतीश रानी के ऊपर एफआईआर लो, तो आप मेरे घर पे पुलिस भेज रहे। हम नीतीश रानी की तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए कर रहे, तो आप हमारी कमेटी की इंक्वायरी कर रहे हो। पवार बोल के जो क्राइम पीआई है, वो हमारी कमेटी रजिस्टर है या नहीं है, हमारी कमेटी में ऑडिट हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें की डिटेल निकाल रहे हैं। इनको हमने किसी धर्म को या किसी समुदाय को गाली नहीं बकी, ना हम किसी ये मंदिर के या किसी संत के खिलाफ है। हम हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई कोई बोलेगा, तो हम उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेंगे। मगर कुछ कट्टरवादी होते हैं ना, इसी तरह कट्टरवादी लोगों ने जो है, मेरे घर पे पुलिस भेजी ऑफ़िस में, और पुलिस घर के जो दरवाजे पे उन्होंने गन से मारा और कई सारे तमाशे किए। और अल्लाह उसके रसूल का करम है, सिर्फ़ गवंडी शिवाजी नगर की पुलिस पब्लिक नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मेरे घर का जाके विज़िट करा, शिवाजी नगर सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात की, फ़ोन करा, जिसका नतीजा ये है कि आज मैं सेफ़ हूँ। अगर हमारे ऐसा मुस्लिम बताया हुआ था कि आपने भी सीनियर से बात की है? मैं तो सीनियर से बात करा, मगर ये हमारे मुस्लिम समाज की देन है। आज मैं आपके दरमियान में बैठा हूँ ना, तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन बहनों का, उन भाइयों का, उन कमेटी वालों का, उन संगठन का और उन न्यूज़ चैनल वालों का, जिनकी वजह से मैं आज सेफ हूँ। वरना जो पुलिस ने साजिश रची थी मेरे खिलाफ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने माहौल देखा भी था वो, कि ये मुझे चुपचाप आके उठाकर लेके चले जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। लाखों सलाम हो उन बहनों पर, उन भाइयों पर, उन कमेटी वालों पर, उन सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं पर, जिन्होंने इस मसले में मेरा साथ दिया और मेरी मदद करी, जिनकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। वरना जो पॉलिसियाँ चल रही है मुस्लिम समाज को लेके, वो तो आपको पता है, मुस्लिम समाज का कोई कार्यकर्ता हो या धर्मगुरु हो, ये रातों-रात गायब कर डालते हैं। ये मेरा कहना है और यही मेरा मानना है। आखिरी जो आपसे बात करूँगा, जो आपके समाज के जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं हमारे मुस्लिम समाज के हमारे उलमाए कराम को और हमारे नौजवानों को सबसे पहली बात ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो आता है, टोपी लगी हुई, दाढ़ी है या कोई आपसे मुलाकात करने आता है कि फलाँ को अपन कत्ल करने जाएँगे या फलाँ मंदिर जाएँगे या कहीं भी ऐसी जगह ही जाएँगे। तो मैं मेरे बच्चों से, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम आप ना करें जो संविधान के खिलाफ है। जो भी संविधान का काम है, संविधान के दायरे में रहते हुए हम कर रहे, मेरा नंबर है सोशल मीडिया पे, आप मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, बात करें। किसी भी बहकावे में आके किसी के खिलाफ भी कोई ऐसी साजिश ना करें और किसी की साजिश का हिस्सा ना बने। दूसरा, हमारे उलमाए कराम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इमाम है ना, सिर्फ़ मस्जिद के नहीं है, वो हमारे कौम के इमाम है, हमारे सर के ताज है, वो हमारे वारिसुल अंबिया हैं, अंबिया कराम के हमारे इमाम वारिस हैं। इस वक़्त वो ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ मस्जिदों से बयान ना करें, हमारी कौम को मिले-जुले और जो भी ऐसे गरम मिजाज के नौजवान हैं, उनसे मिल के बात करें कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है बोल के। क्योंकि आने वाला माहौल ऐसा होगा कि जिसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएँगे। तीसरा आखिरी मसला मैं बोलता हूँ, जो हमारे एमएलए हैं, 10 से 11 एमएलए हमारे महाराष्ट्र के हैं, 12 से 13 सांसद हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए तुमने एक मेमोरेंडम भी नहीं दिया। तो तुमको अपनी पार्टी की, अपनी सीट की इतनी फ़िक्र थी, तो तुमने कौन से नबी का कलमा पढ़ा है? नबी के पोतेले बन जाए, नबी को गाली दी जाए, मस्जिदों में घुस के मारने की बात करी जाए और तुमने किसी के भी खिलाफ एक एफआईआर का मेमोरेंडम भी नहीं दिया। वो उलमा जिनकी 8,000 10,000 पगार है, वो उलमा कल गवंडी में बैठ गए ज़मीन पे। एक भी एमएलए 12 से 13 एमएलए है या 10 एमएलए, एक भी एमएलए ने एक मेमोरेंडम भी नहीं दिया। मगर ये महाराष्ट्र में जब वोट मांगने आएँगे ना हमारे, कि हमको कौम के नाम पे वोट दो, हमारे कौम का एक नेता खड़ा रहना चाहिए। इनके होते हुए हमारी कौम का क्या हाल हुआ हमने देखा है। तो 8 साल के अंदर फजर की अज़ान बंद हो गई ध्वनि प्रदूषण के नाम पे। आचार्य कॉलेज में बुरके छीने निकाले गए बच्चियों के और कितने ऐसे मायूम शरीफ में खिज़र अलैहिस्सलाम का झंडा मुबारक शहीद हुआ। जगह-जगह पे मुसलमानों को मारा गया। किसी भी एमएलए ने, किसी भी एमपी ने एक एफआईआर तक किसी के ऊपर अगर करा हो, तो वो ईमान वाला हो। इनको ये चीज़ मालूम रहना चाहिए कि ईमान अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त का नाम है। इनको ये चाहिए, अगर ये ईमान के लिए काम नहीं कर सकते, इस्लाम के लिए नहीं काम कर सकते ना, तो अपना जो कब्रिस्तान है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बना ले। जहाँ इनकी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस होती है ना, वहाँ इनकी अपनी एक कब्रें बना ले। क्योंकि इनको ये नहीं पता है, दुनिया से जाने के बाद इनको राहुल गांधी को जॉब नहीं देना है, इनको उद्धव ठाकरे को जॉब नहीं देना है। दुनिया से जाने के बाद कब्र में जो जॉब देना है ना जिन फरिश्तों को, उनको जॉब देने के लिए ये तैयार है। क्योंकि 10 से 12 एमएलए होने के बावजूद दाढ़ी रखने वाले चाचा को मारा गया, मदरसा पढ़ने वाले बच्चे को मारा गया। अभी लातूर में 4 जन के ऊपर कार से चला दी, जिसमें से औरत और बच्चा दोनों जगह पे मर गए। हाजी मलंग पे हमला हुआ, कोल्हापुर पे हमला हुआ। इतना सब जुल्म होने के बावजूद ये एक एफआईआर करने तैयार नहीं है। खास बात मेरी यही है कि जिस तरह कौम के इमाम जागे गए, उसी तरह कौम के नेता भी जागे, वरना जो अंजाम कौम का होगा, उससे ज़्यादा बुरा अंजाम हम तुम्हारा देखेंगे दुनिया में।